Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 20C class 8th में और हम ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 टॉपिक आपका चल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। क्वेश्चन 11 है अ थिन मेटल आयरन शीट इज अ रोम्बस इन शेप। मेटल की शीट है जिसकी शेप रोम्बस में दे रखी है विथ ईच साइड 10 मीटर। If one of its diagonal is 16 meter, तो find the cost of painting in both sides at the rate of ₹6 per meter square। फिर नीचे और लिखा हुआ है also find the distance between the opposite sides of this rhombus। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक हमारे पास मेटल की शीट है जिसकी शेप रोम्बस में, रोम्बस का मतलब जानते हो, एक ऐसा पैराग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर। ईच साइड्स 10 मीटर, हमें 10 मीटर साइड्स का रोम्बस दे रखा है, यानी कि सारी की सारी साइड्स 10 मीटर होंगी। और क्या गिवन है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर, एक डायगोनल दे रखा है जिसकी लेंथ हमें 16 मीटर है। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की पेंट की कॉस्ट है ₹6, तो इसके दोनों तरफ सीट के इधर भी करना है, सीट के इधर भी। तो अगर हम किसी तरह इस रोम्बस का एरिया निकालना है तो पेंटिंग के एरिया क्या होगा, इस साइड भी करना है दूसरी बैक में भी करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस पैराग्राम, वो सॉरी रोम्बस है ना, ये पेंटिंग के लिए एरिया हो जाएगा और 6 से मल्टीपल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला आंसर तो आ जाएगा। अब बात आती है इसका एरिया निकालने कैसे। एरिया कैसे निकलता है रोम्बस का, अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन देम मान हो, जो उसमें बाद में पूछी है तो वो दे नहीं रखी, वरना तो क्या होता है बेस इंटू हाइट हो जाती है, हाइट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या हाफ d1/d2। ओके, तो इसी से हम निकालेंगे हाफ d1/d2 क्या है, सेकंड डायगोनल्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको ज्वाइन कर दो और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया हमने ओ। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 16 था तो ये 8 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा, तो हम OC ईजिली निकाल सकते हैं। तो फिगर बना देना, तो लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ लेट ABCD ये रोम्बस, हमने मान लीजिए ABCD नाम दे दिया रोम्बस का। ABCD इज अ रोम्बस और हमें जो BD डायगोनल्स रखा है वो दे रखा है 16 मीटर। बाकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे कर लिया। और थोड़ा सा लिख सकते हो कि DO = 16 का आप 8 मीटर, क्यों, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये कोई आपको प्रूफ नहीं करना, इस तरह से काम चल जाएगा। अब इन ट्राइंगल COD देखो, वही CO² प्लस DO² बराबर CD², पाइथागोरस हम यूज कर रहे हैं, तो वही लिख दे रहा हूं मैं, CO² प्लस DO² इज इक्वल टू CD² दिख गया, CO² प्लस DO² इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड से हाइपोटेन्यूज होती है, इक्वल टू CD²। CO हमें नहीं मालूम तो CO हमें निकालना है। DO इरा 8 है तो 8² और CD साइड्स दे रखी है हमें 10²। तो ये कितना हो गया, CO² प्लस 8 का स्क्वायर होता है भाई 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 64 को लेफ्ट से राइट में ले जाओ तो CO² इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 माइनस 64। 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करें 36 आ गया, और CO स्क्वायर रूट लोगे तो √36, तो CO कितना हो गया 36 का स्क्वायर रूट 6। CO निकला है 6, फिर प्रॉपर्टी लगा दो। दूसरा डायगोनल्स AC क्या होगा, ये 6 तो ये भी 6, 12 हो गया, यानी कि AC क्या होता है O से C तक की जितनी उसका डबल होता है, तो AC = 2/OC। तो लिख दो AC इज इक्वल टू 2, यहाँ CO लिखा तो C लिख लो उसी की जगह, 2 × 6 12 मीटर। तब दोनों डायगोनल्स मालूम पड़ गए। अब हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस शीट। तो एरिया ऑफ शीट जिस किसी शेप में रोम्बस में है, रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1/d2,
यहाँ पर D1 D2 क्या है, एक AC है एक BD है। D1 एक तो हमने एक डायगोनल से निकाला था, AC दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो ये डायगोनल सी तो है, AC डायगोनल्स, और दूसरा क्या है BD हमने 16 दे रखा था और AC हमने फाइंड कर लिया। AC कितना है 12, तो ये हो गया हाफ इंटू 12 और वो दे रखा था मैं 16। 2 1 जा 2 8 जा 12 8 जा 96। तो ये एरिया ऑफ मेटल शीट निकलाई। तो मेटल शीट का था एक साइड का एरिया हो गया है ना, हमें पेंट करना है शीट पे दोनों तरफ करना है। तो एरिया फॉर पेंटिंग, पेंट के लिए एरिया को इसका डबल 96 प्लस 96 कर लो या 96 2 इंटू 96 कर लो। तो एरिया फॉर पेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स बोथ साइड करना है ना। तो एरिया फॉर पेंटिंग दोनों साइड करना है, इसका डबल कर दे। एक साइड में 96 स्क्वायर मीटर, दूसरी साइड में 96 हुआ, टोटल कितना हुआ 2 6 जा 12 कैरी 1 2 9 जा 18 1 इतने स्क्वायर मीटर हो गया। अब आगे रेट दे रखी है पेंटिंग की कॉस्ट क्या देखिए, रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 6 रुपीज़, तो 192 की स्क्वायर की कॉस्ट 6 का इसमें मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई, तो इसमें हम 6 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ लिख लो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी रुपीज़ होगी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 10, एक स्क्वायर मीटर की 10 और हमारे पास 10 नहीं है, सॉरी 10 तो 20 था, 6 है, 6 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर और हमारा एरिया पेंटिंग के लिए 192, तो ये इतने रुपीज़ हो जाएगी। 6 2 जा 12 कैरी 1 6 9 जा 54 और 155 कैरी 5 6 1 जा 6 और 5 11, तो 1152 इसका हो गया कॉस्ट। फिर आगे पूछा है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। अब देखो रोम्बस का एरिया हम निकाल चुके, वो आया था, चलो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया था, यही निकाला था 96 का डबल करा था 96 मीटर स्क्वायर। अब एरिया रोम्बस का एक फॉर्मूला तो है ही, हमने अभी निकाला हाफ D1 इंटू D2। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब कोई भी साइड जो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो उसमें पूछी है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। तब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बेस इंटू हाइट। ये होता है रोम्बस का एरिया। बेस हमें दे रखा है, साइड्स 10 मीटर की दे रखी थी, हाइट निकाल दे रहे हैं 96, तो हाइट निकलाई, हाइट ऑफ रोम्बस 96 अपॉन 10, तो एक प्लेस का डेसिमल लग जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है ना, हाइट ऑफ रोम्बस, हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके, या अपोजिट साइड्स। तो ये पूछा था, ली लैंग्वेज लिखना चाहे लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन को हम बताया था शॉर्ट में BW लिखते हैं, बिटवीन अपोजिट साइड्स इक्वल किसके 9.6 मीटर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 279 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन its two parallel side is 18 centimeter. Okay, if one of its parallel side is longer than the other sides by 5 centimeter. जो ट्रिपेजियम की बड़ी साइड्स है छोटी साइड से 5 सेंटीमीटर लंबी है, बड़ी है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो हमें बताना है जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये भी मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ट्रिपेजियम है, कैसा भी ट्रिपेजियम बना लो, आपकी मर्जी है। ट्रिपेजियम में क्या होती है, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे ये पैरेलल इसके है और दो अनपैरेलल है, वो आप कैसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ओके, ये बस 90 डिग्री नहीं, और अब 90 डिग्री बनाना चाहे तो 90 डिग्री मान लो, चलो ये आपकी चॉइस है, कैसे बना सकते हैं, 90 डिग्री भी हो सकता है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो डिस्टेंस बिटवीन दैम इनकी यही होगी, पैरेलल साइड्स के बीच की जो दे रखी है। एरिया दे रखा है, मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
और वो हमें दे रखा है 279 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये फिगर बनानी है ठीक है, और दूसरी फिगर आप सोचो मैं कौन सी करना चाह रहा हूँ, ऐसे ही बना सकते हो। तो इसके लिए अगर ये बनाओगे तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस होगी जो ये है दे रखी है ना। अब जरा पढ़ते हैं सवाल। एरिया मैंने लिख लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर। अगर आपने ये बनाई है तो 18 सेंटीमीटर ये है, और अगर आपने ये बनाई है तो यहाँ लिख दोगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे फिर सुनिए, और कह रहा है इफ वन इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड इज 5 सेंटीमीटर। लॉन्गर ये जाहिर सी बात है, देखिए पैरेलल साइड से ये छोटी है बड़ी है, इसमें भी नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, बड़ी वाली साइड दूसरी वाली साइड से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम इसमें मानना पड़ेंगे, हम मान लेंगे छोटी साइड अगर x है तो बड़ी क्या होगी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी कि x प्लस 5 सेंटीमीटर। ये सब लिखूंगा मैं अभी, नीचे लिखने वाला हूं, तो लिखते हैं लेट स्मॉलर साइड इज x सेंटीमीटर, क्योंकि दे रखा है लॉन्गर साइड इससे 5 सेंटीमीटर लेंगे। सो लॉन्गर साइड पैरेलल साइड के पैरेलल लॉन्गर साइड विल बी लिख देना x प्लस 5 सेंटीमीटर। बस अब तो हो गया। ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो। अगर इसको नेमिंग कर दें ABCD, तो डिस्टेंस बिटवीन देम होगी AD, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस DC। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम मालूम होना चाहिए तभी तो निकाल पाओगे। वो होता है 1/2 यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं वही लगाने वाला हूं, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिगर के हिसाब से पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, AB एंड DC, तो AB प्लस DC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, फिगर के हिसाब से कौन सी है AD। ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 1/2 AB है x, अभी दिखाता हूं मैं, और CD क्या है x प्लस 5। देखो ये रही AB शॉर्टर को हमने x माना था, और लॉन्गर DC है x प्लस 5। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 18 इंटू 18, और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वो हमें देखा 279। क्या हुआ है 2 बन जा 2, 18 9 बार कैंसिल, 2 9 जा 18, तो ये कितना होगा x प्लस x हो गया 2x प्लस 5, और ये 9 को मैं सामने अपॉन में ले आ रहा हूं, जिससे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 नीचे आ गया तो 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 9 बन जा 9, 31 बार कैंसिल हो गया। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल 31, सो वैल्यू ऑफ 2x विल बी 31 प्लस 5, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -5 हो जाएगा, और 31 में से हम 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 26/2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 3, x की वैल्यू आ गई 13, और ये मीटर में थे सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में थे, ओके सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था इसमें, पूछा तो है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं AB एंड CD। AB कितनी है x, तो पैरेलल साइड्स की पहली जो शॉर्ट साइड्स है AB वो कितनी है x हम निकाल चुके 13 सेंटीमीटर, और CD दूसरी वो है x प्लस 5 यानी कि 13 प्लस 5 18 सेंटीमीटर। तो बस ये आंसर हो गया। लिखना चाहो नीचे दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD तो हमने अपनी तरफ से माना है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 20C का क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में 13 एंड 18 सेंटीमीटर। ओके बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को जो काम से जाना है इतने बना पाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।